दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमें राजस्थान सरकार ने अभी राइट टू हेल्थ का हमें अधिकार दिया है। जिस तरह से राइट टू एजुकेशन का हमें अधिकार मिला हुआ है, सेम उसी की तर्ज पर हमें स्वास्थ्य का अधिकार भी मिल चुका है। उसी को लेकर के डॉक्टर अब हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लगातार हड़ताल कर रहे हैं, जिससे आम जनता को बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिनको हम भगवान मानते हैं डॉक्टर्स को, वो आज इस तरीक़ा से हड़ताल पर बैठे हैं। न जाने कितने लोग अपनी दम तोड़ रहे हैं इलाज के बिना। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा, गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं, बार बार निवेदन करते हैं कि किसी भी तरह से इसको सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे भी करके कोई भी समाधान करके, जिससे स्थिति सामान्य हो सके। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो राइट टू हेल्थ हमारा अधिकार मिला है, आखिर उसमें है क्या, आखिर क्या है उसके अंदर, जिसके वजह से सारे डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। ठीक है, तो हम पूरा जानेंगे, इसमें पूरी डिटेल आपको मिलने वाली है। और मैं तो ये कहूंगा कि हर व्यक्ति को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको पूरी जानकारी लेनी चाहिए, इसके विषय में निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो देखिए पूरा वीडियो, आपको सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए ये शुरू करते हैं हमारा आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो। सभी प्रदेशवासियों को बहुत बड़ी खुशखबरी है चिकित्सा के क्षेत्र में। क्या है दोस्तों, आपने राइट टू एजुकेशन तो सुना होगा, उसके बारे में आप सब जानते भी होंगे। दोस्तों राइट टू एजुकेशन का मतलब शिक्षा का अधिकार हमें मिला हुआ है, उसी की तर्ज पर हमें राइट टू हेल्थ का यहां अधिकार भी मिल चुका है। फाइनली हमें वो अधिकार मिल गया है। अब हमें बहुत सारों को तो ये पता ही नहीं है कि यार राइट टू हेल्थ क्या है, यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार क्या है। जब हमें पता ही नहीं है तो हमें फायदा क्या मिलने वाला है, बताइए भाई। इसलिए पहले जानिए, आप पहले जानकारी इकट्ठी करो, उसके बाद में आप फायदा ले सकते हो। अब क्या फायदा आपको मिलेगा, पहले इसके बारे में आप पहले जानो। ठीक है, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपको हमेशा जानकारी मिलती रहेगी। अपने जितने भी दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, उन तक भी इस वीडियो को भेजिए, जिससे कि आपको जानकारी जो मिल रही है ना, वो जानकारी उनको भी मिले, जिससे कि उनको भी फायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें डिटेल से बताएंगे आपको। हम बात कर रहे हैं राइट टू हेल्थ, ठीक है, मतलब स्वास्थ्य का अधिकार। जैसे कि राइट टू एजुकेशन होता है, शिक्षा का अधिकार होता है, सेम उसी की तर्ज पर राइट टू हेल्थ एजुकेशन की तरह ही बनाया गया है। अब क्या है, चलिए एक बार हम इसको एक बार समझाते हैं शॉर्ट में। एक बार इसको हम क्लियर करते हैं, स्वास्थ्य का अधिकार आखिर क्या है। देखिए, प्रदेशवासियों को मिला स्वास्थ्य का अधिकार। अब इसको समझते हैं कि क्या है। कह रहे हैं कि राजस्थान राज्य के प्रत्येक निवासी को यह अधिकार प्राप्त होगा कि आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं बिना किसी पूर्व भुगतान के प्राप्त होंगी। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता होगी। इससे राज्य सरकार की प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता करवाने की प्रतिबद्धता सुनिश्चित होगी। हमारी राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हम गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, आपातकालीन सारी सेवाएं मिलेंगी आपको। यानी कि इमरजेंसी में कोई भी केस हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, कोई भी दुर्घटना हो, कुछ भी होता है, तो आपको बिना किसी भुगतान के आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है, बिल्कुल भी। उसमें सारा काम आपका फोकट में होगा, मतलब फ्री में होगा। ये आपको अधिकार मिला हुआ है, ये हमें अधिकार मिला है राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार। यानी कि सब कुछ आपको निःशुल्क दिया जाएगा। क्लियर। आगे कह रहे हैं कि न केवल संपूर्ण भारत में बल्कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में इस प्रकार का स्वास्थ्य का अधिकार अपने नागरिकों को देने वाला राजस्थान पहला राज्य बन चुका है। समझ गए बात को। स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य है राजस्थान। केवल भारत की बात नहीं कर रहे हैं हम, भारत के साथ साथ में एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में भी कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसने ये अधिकार दिया है। तो देखिए कितना बड़ा काम किया है नागरिकों के लिए। आगे कह रहे हैं कि यह एक प्रकार की प्रगतिशील कानून की व्यवस्था को दर्शाता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 47 में नीति निर्देशक तत्व के अधीन स्वास्थ्य और कल्याण के अधिकार और उनकी पूर्ति और अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार की विस्तारित परिभाषा के अनुरूप स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करता है। यह एक सामान्य सी जानकारी है कि राइट टू हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य का अधिकार क्या है, आपको आखिर क्या मिलेगा इसमें। और चलिए डिटेल से हम समझाते हैं इसको। देखिए दोस्तों, डिटेल से हम बात करते हैं इसके प्रावधानों की।
कह रहे हैं कि सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उनमें उपलब्ध हेल्थ केयर लेवल के अनुरूप राज्य के प्रत्येक निवासी को, पूरे राज्य में चाहे कोई भी है, उन सभी को ओपीडी, इसके अलावा आईपीडी सेवाएं, सलाह, दवाइयां, जांच, आपातकालीन परिवहन प्रक्रिया सेवाएं, आपातकालीन केयर निशुल्क प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो बताइए दोस्तों कितना कुछ आपको मिलने वाला है। अब ये सब जानोगे तभी तो आपको मिलेगा। आपको पता ही नहीं है राइट टू हेल्थ क्या है, तो कहां से फायदा उठाओगे आप। इसलिए पहले वीडियो को पूरा सुनो, देखो, जानकारी इकट्ठी करो, उसके बाद आप फायदा ले सकते हैं। ठीक, देखिए इसका मतलब है कि आप किसी भी राजकीय चिकित्सालय में चले जाओ, कोई भी संस्था हो सकती है, ठीक है, गवर्नमेंटेड संस्था कोई भी है चिकित्सा से संबंधित, ठीक, तो वहां पर आपको सभी प्रकार का मतलब ये लाभ मिलेगा। चाहे वो ओपीडी की बात कर लो। ओपीडी का मतलब होता है मित्रों, जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से दिखा के पर्ची पे दवाइयां लिखवा करके आप दवाइयां ले लेते हैं, ये ओपीडी सिस्टम है। एक होता है आईपीडी जिसमें हम भर्ती होते हैं। इसके अलावा हम सलाह लेते हैं डॉक्टर से कई बार, तो वो सलाह भी आपको मिलेगी। दवाइयां आप लेना चाहते हैं, दवाइयां फ्री मिलेंगी। जांच करवाना चाहते हैं, जांच भी आपको फ्री मिलेगी। आपातकालीन परिवहन, यदि आपातकालीन स्थिति है तो आपके लिए जो गाड़ी जाती है वो भी फ्री, उसमें भी कोई पैसा आपका नहीं लगेगा, और जो भी प्रोसेस रहेगी वो फ्री। अनेक प्रकार की आपातकालीन सेवाएं वो भी फ्री। सब कुछ आपको इस अधिकार के तहत फ्री मिलेगा। ठीक, आगे सुनिए, आगे कहने कि राज्य के निवासियों को चिकित्सा संस्थान एवं डेजिग्नेटेड हेल्थ केयर सेंटर में निर्धारित नियमानुसार निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो इसका मतलब है दोस्तों कि नियमानुसार जो भी चिकित्सा सुविधा रहेगी वो आपको फ्री दी जाएगी। आगे कह रहे हैं, सड़क दुर्घटना के घायल व्यक्तियों को निर्धारित नियमानुसार निःशुल्क ट्रांसपोर्ट दिया जाएगा। इलाज एवं बीमा प्राप्त करने का अधिकार होगा उसको, ठीक है, निःशुल्क ट्रांसपोर्ट की उसमें सुविधा रहती है, इलाज और बीमा उसमें प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कि इलाज फ्री मिल रहा है आपको, इसके साथ साथ में आपको बीमा भी मिलेगा, उसका क्लेम भी आपको मिलेगा। आगे, प्रत्येक निवासी को रोग की प्रकृति, यानी कि किस प्रकार का रोग है उसकी प्रकृति के अनुरूप कारण, उसके लिए प्रस्तावित जांच, केयर, उसके उपचार के संभावित परिणामों, उसमें होने वाली संभावित जटिलताओं, उस पर आने वाले संभावित खर्चे के बारे में सुसंगत जानकारी प्राप्त करने का भी अधिकार है। कोई भी बात आप जानना चाहते हैं, बीमारी के बारे में कुछ भी आप जानकारी लेना चाहेंगे तो वो भी आपको निःशुल्क मिलेगी। ये आपका अधिकार है, आप अधिकार मांग सकते हैं अपना। ठीक, आगे चलिए, आगे कह रहे हैं कि अपेक्षित फीस या चार्जेज का पूर्व भुगतान किए बिना राज्य के निवासियों को किसी भी दुर्घटना जनित आपात स्थिति में राजकीय और डेजिग्नेटेड निजी अस्पतालों में आपातकालीन उपचार एवं केयर प्राप्त करने का अधिकार होगा। देखो, सरकारी हॉस्पिटल तो इसमें है ही, उनके साथ साथ में जो डेजिग्नेटेड निजी अस्पताल हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ होते हैं, तो ऐसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके अंदर भी आपातकालीन उपचार और केयर प्राप्त करने का भी अधिकार है आपको। तो केवल सरकारी हॉस्पिटल की बात नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में तो है ही खैर, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी आपको निःशुल्क मिलेगा। ठीक, आगे चलो, आपात स्थिति में एक्सीडेंटल इमरजेंसी, जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपात स्थिति बता रहा हूं आपको क्या होती है। जैसे मान लो किसी की दुर्घटना हो गई, ठीक है ना, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इसके अलावा सर्पदंश सांप ने खा लिया मान लो, जानवर के काटने पर कुत्ता इत्यादि किसी जानवर ने खा लिया मान लो, ऐसे कारणों में इमरजेंसी और स्टेट हेल्थ अथॉरिटी द्वारा डिसाइड आपात स्थिति को शामिल किया गया है। ऐसी स्थितियां जो बनती हैं उनको शामिल किया गया है, तो आप ये लाभ ले सकते हैं, प्राइवेट और सरकारी दोनों में आपको निःशुल्क मिलेगा। इसके बाद में एक्सीडेंटल इमरजेंसी से तात्पर्य क्या है? इसका मतलब है कि अनजाने या अप्रत्याशित तरीके से कोई घटना घटित होने के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मौत हो जाए मान लो, या चोट लगने के जोखिम हैं। इसमें सड़क, रेल या जल या वायु दुर्घटना शामिल है। जैसे सड़क पर कोई दुर्घटना होती है, रेल से होती है, जलयान से या वायुयान से दुर्घटना होती है, वो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। ये सब की सब एक्सीडेंटल इमरजेंसी में शामिल हैं। आगे चलिए, इमरजेंसी केयर से तात्पर्य है किसी दुर्घटना या आपराधिक घटना या किसी प्रकार की अन्य आपात स्थिति में घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार, सलाह और सहायता देना शामिल है।
यानी कि इमरजेंसी केयर क्या होता है, केयर का मतलब देख रेख करना है। तो यहां इसका मतलब है कि जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है या आपराधिक घटना हो जाती है, कोई अपराध हो जाता है या किसी प्रकार की अन्य आपात स्थिति में जैसे कि घायल व्यक्ति हो जाता है, तो उस घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार, ठीक है, हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले जो उसके लिए उपचार किया जाए वो प्राथमिक उपचार होता है। तो प्राथमिक उपचार की वहां पर सुविधा रहेगी और सलाह और सहायता देने इसमें शामिल होता है। ऐसे इसके अलावा इमरजेंसी प्रसूति केयर भी इसमें शामिल है, जिसके अनुसार गर्भावस्था व प्रेगनेंसी की जटिलता से ग्रसित महिला का उपचार करना शामिल है। ठीक है, जैसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, गर्भाशय से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी की जटिलता है, ठीक है, ऑपरेशन की बात आ रही है, बच्चे की अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मां के गर्भ में कोई समस्या आ रही है, ऐसी कोई भी इमरजेंसी स्थिति है तो वहां पर भी आपको उपचार फ्री मिलेगा। आगे कह रहे हैं कि प्राथमिक उपचार में किसी दुर्घटना, क्रैश या आपराधिक घटना या किसी अन्य आपात स्थिति में घायल व्यक्ति को दिए जाने वाले निर्धारित उपचार से पूर्व उसकी स्थिति को स्टेबल बनाए रखने के लिए मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले उपचार को शामिल किया गया है। ठीक है, कोई भी जो व्यक्ति होगा वो इसमें उपचार देता है। आगे कह रहे हैं कि स्टेबलाइजेशन से तात्पर्य है किसी घायल व्यक्ति को निर्धारित उपचार स्थल तक उसके लिए निर्धारित उपचार के लिए भेजने से पूर्व दिए जाने वाले ऐसे चिकित्सकीय उपचार से है जिससे कि उसकी स्थिति को स्थिर रखा जा सके और उसके लिए निर्धारित इलाज से पूर्व उसको होने वाले किसी नुकसान को रोका जा सके। जैसे मान लो कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अब एक्सीडेंट हो गया, खून बह रहा है, ठीक है, और अनेक प्रकार की उसमें समस्याएं उसमें दिख रही हैं कि यार स्थिति खराब हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, उसको स्टेबलाइजेशन के लिए कि ये स्थिति और खराब नहीं हो, इसको इसी जगह पर कैसे रोका जाए, हम कुछ ना कुछ करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर है कोई भी, वो ऐसी स्थिति में उसको सही जगह पर, हॉस्पिटल में सही जगह पर उसको पहुंचाने के लिए स्टेबलाइजेशन करता है, कुछ ट्रीटमेंट करता है जिससे कि स्थिति यहीं की यहीं रुकी रहे, बिगड़े नहीं, उसको कहते हैं स्टेबलाइजेशन। ऐसे आगे कह रहे हैं कि किसी घायल व्यक्ति के उपचार के लिए आवश्यक स्थानांतरण और परिवहन भी इसमें शामिल है। जैसे मान लो कोई घायल व्यक्ति हो जाता है तो उसका स्थानांतरण करना है, मान लो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है, जैसे मान लो किसी शहर से बड़ी सिटी में भेजना है, बड़े हॉस्पिटल के लिए आपको भेजना है, रेफर करना है उसको, तो वो इसी में शामिल हो जाएगा। परिवहन का चार्ज इत्यादि आपको अलग से नहीं देना है, वो उसी में शामिल है। ठीक, आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि यदि कोई चिकित्सा विधिक, ठीक है, मेडिको लीगल मामला है तो कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिर संस्थान पुलिस अनापत्ति या पुलिस रिपोर्ट प्राप्ति के आधार पर राज्य के निवासी के उपचार में विलंब नहीं कर सकता है, उसमें किसी भी प्रकार से देरी नहीं होगी। ये भी आपका अधिकार है, ये राइट टू हेल्थ जो हमारा अधिकार मिला हुआ है उसके अंदर शामिल है, इसलिए आपको इस अधिकार को पूरी तरीका से समझना है, तब जाके आपको पूरी बात क्लियर होगी और आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे आगे कह रहे हैं कि आपात स्थिति में उपचार के पश्चात यदि उपचार करवाने वाला व्यक्ति चिकित्सा संस्थान को निर्धारित शुल्क या चार्जेज का भुगतान नहीं करता है तो सरकार द्वारा इसका पुनर्भरण किया जाएगा। मतलब सरकार देगी, बात को समझ रहे हैं। आपात स्थिति में उपचार के पश्चात आपने पैसा नहीं दिया हॉस्पिटल को तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जितना भी शुल्क लगा है, जो भी चार्ज लगा है, जो भुगतान आपने नहीं किया है तो सरकार उसका भुगतान करेगी, सरकार पुनर्भरण करती है उसका। ऐसे आगे कह रहे हैं कि रोगी के रिकॉर्ड, जांच रिपोर्टों तथा विस्तृत मदवार विलों की जानकारी प्राप्त करने का भी आपको अधिकार है। आप ये जानकारी कर सकते हैं कि भाई क्या रिकॉर्ड है, क्या जांच आई है, क्या रिपोर्ट है उसकी, ठीक है, कौन कौन से बिल लगे हैं, कितने का खर्चा, क्या सब कुछ जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं इस अधिकार के तहत। और सुनिए आगे कह रहे हैं कि हेल्थ केयर देने वाले व्यक्ति का नाम, उसकी प्रोफेशनल स्टेटस, जॉब चार्ट के बारे में जानने का अधिकार है। हेल्थ केयर देने वाले व्यक्ति का नाम, यानी जो हेल्थ केयर दे रहा है, जो भी कोई भी चिकित्सक या डॉक्टर है, उस व्यक्ति का नाम, प्रोफेशनल स्टेटस कैसा है, उसका जॉब चार्ट कैसा है, ये भी जानने का अधिकार है। आप जान सकते हो कि भाई ये डॉक्टर कैसा है, किस तरीका का है, उसकी सारी डिटेल आप जान सकते हो, आपको मिलेगी बेकायदा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे सुनिए, किसी पुरुष प्रैक्टिशनर द्वारा किसी महिला रोगी के शारीरिक परीक्षण के दौरान अन्य महिला की उपस्थिति का अधिकार होगा। ठीक है, जैसे कोई भी जांच कर रहे हैं, शारीरिक परीक्षण हो रहा है, कोई भी मतलब जांच हो रही है, टेस्ट हो रहा है,
तो उस समय अन्य महिला की उपस्थिति का अधिकार है। तो आप उसको अकेला नहीं छोड़ें। आपको लग रहा है कि यार कोई गड़बड़ हो सकती है, तो आप उसके पास में एक महिला को छोड़ सकते हैं, ये आपका अधिकार है, डॉक्टर मना नहीं कर सकता। आगे कह रहे हैं कि किसी उपचार या निर्धारित जांचों के लिए पूर्व सूचित सहमति देने का अधिकार है। कोई भी जांच होगी तो आपको पहले सूचित किया जाएगा, आपकी अनुमति ली जाएगी, ठीक है। ऐसे जबरदस्ती नहीं हो सकता इसमें। आगे चलिए, आगे कह रहे हैं कि किसी अन्य चिकित्सा संस्थान में वैकल्पिक उपचार चयन करने का अधिकार भी है, आपको विकल्प भी रहेगा उसमें। आगे धर्म, लिंग, मूल, वंश, जाति, आयु, जन्म स्थान के भेदभाव के बिना तथा किसी बीमारी या अवस्था की दशा में राज्य के निवासी को बिना किसी भेदभाव के उपचार प्राप्त करने का भी अधिकार है। आपके कोई भी किसी भी स्थिति में आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो आपके धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, मूल, वंश, जाति, आयु, जन्म स्थान आदि के आधार पे कोई भी भेदभाव आपसे नहीं कर सकता, ठीक है। ये तो नीची जाति का है, इसका इलाज हम नहीं करेंगे, ठीक है, ये तो गंदा है, या कोई भी भेदभाव आपसे नहीं हो सकता। ये तो इस जाति का है, ठीक है ना, ये तो सही नहीं है, ये तो इस वंश का है, ये तो इस लिंग का है, ये तो इस धर्म का है, ऐसा कोई भी भेदभाव आपसे नहीं किया जा सकता। आगे कह रहे हैं, राज्य के निवासी को चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध प्रत्येक प्रकार की सेवाओं और सुविधाओं के रेट और चार्जेस जानने का भी अधिकार है। कोई भी जैसे ऑपरेशन होता है, कोई भी मेडिकल किट आती है, कोई भी दवाइयां आती है, तो उसकी रेट भी आप जान सकते हो, वो आपको बेकायदा बताई जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे सुनिए, आगे कह रहे हैं कि दवा प्राप्त करने या जांच करवाने का स्थान चयन करने का भी अधिकार आपका होगा, आपसे इसमें पूछा जाएगा, ठीक है, आप सेलेक्ट करोगे। आगे कह रहे हैं, किसी अन्य चिकित्सक या संस्थान से सेकंड ओपिनियन लेने के लिए जिस चिकित्सा संस्थान में उपचार चल रहा है उससे उपचार रिकॉर्ड और सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है। जैसे मान लो आप किसी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उसमें आपका इलाज चल रहा है, लेकिन इस हॉस्पिटल में आपका कोई इलाज सही हो नहीं पाया, आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पर पास में या दूर कहीं पर भी एक हॉस्पिटल है बी नाम का, उस हॉस्पिटल में आप जाना चाहते हैं यहाँ से, ठीक है, ए हॉस्पिटल से आप बी में जाना चाहते हैं, तो यहां पर जितना भी आपका उपचार रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है, जो भी सूचना रहेंगी, जो भी जानकारी रहेगी, जो भी जांचें वगैरह, वो सब लेने का अधिकार है आपका, वो सारी प्राप्त आप कर सकते हैं। ऐसे आगे करें, चिकित्सा की सलाह के विरुद्ध यदि रोगी अस्पताल छोड़ता है तो उसे ट्रीटमेंट समरी प्राप्त करने का अधिकार होगा। हाँ, जैसे मान लो चिकित्सक की सलाह के विरुद्ध, यदि डॉक्टर की सलाह के विरुद्ध ही कोई मान लो मरीज है हॉस्पिटल छोड़ता है, तो उसे ट्रीटमेंट समरी प्राप्त करने का भी अधिकार है। यानी इसका मतलब है कि उसका क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कौन कौन सी दवाइयां चल रही हैं, किस तरीका से उसका इलाज चल रहा है, वो पूरी समरी प्राप्त करने का अधिकार है उसका, वो हमें देना पड़ेगा, मतलब हॉस्पिटल को देना पड़ेगा। ऐसे आगे सुनिए, इसके अतिरिक्त तो राज्य के निवासियों के डॉक्टर एवं चिकित्सा संस्थानों के प्रति उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही हेल्थ केयर प्रोवाइडर एवं संस्थानों के अधिकार एवं दायित्व भी इसमें निर्धारित किए गए हैं। आगे सुनिए, राज्य स्तर पर दो तरह के प्राधिकरण गठित किए गए हैं, जिसमें स्टेट हेल्थ अथॉरिटी फॉर लॉजिस्टिक ग्रीवांसेस आमजन की समस्या निस्तारण का कार्य करेगी। इसके साथ ही उपचार एवं इस कानून के तहत तकनीकी सलाह हेतु दूसरी अथॉरिटी स्टेट हेल्थ अथॉरिटी फॉर द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का गठन किया गया है। इस दूसरी अथॉरिटी में केवल एक सदस्य को छोड़कर के विशेषज्ञ चिकित्सक ही इसमें शामिल होंगे। ऐसे आगे कह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का गठन किया गया है, जिसमें जिला कलेक्टर सहित चिकित्सक शामिल होंगे। यानी कि जिला स्तर पर एक अथॉरिटी का गठन होगा, जिसमें कलेक्टर साहब इसमें शामिल होंगे और जितने भी डॉक्टर्स हैं वो इसमें शामिल होते हैं। आगे सुनिए, शिकायत के निवारण हेतु शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया गया है। किसी व्यक्ति को इलाज नहीं मिलने पर या इलाज से संबंधित अन्य शिकायत के लिए उसे 15 दिवस के भीतर उसी चिकित्सा संस्थान के प्रभारी को शिकायत करनी होगी। समझ रहे बात को? ऐसे आपको यह सिस्टम बताया गया है, तो इसी के थ्रू हमें ये फॉलो करना होता है। यदि संस्था प्रभारी द्वारा 3 दिवस में शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है तो वह शिकायत जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास में अग्रेषित हो जाएगी, जिसे उसको 30 दिवस में निस्तारित करना होगा। यदि यहाँ शिकायत का समाधान नहीं होता है तो यह प्रकरण स्टेट हेल्थ अथॉरिटी फॉर लॉजिस्टिक ग्रीवांसेज के पास में भेज दिया जाएगा। इस तरीका से तो दोस्तों हमने यहाँ पर जाना इस वीडियो के माध्यम से स्वास्थ्य का अधिकार यानी कि राइट टू हेल्थ क्या है,
पूरी डिटेल मैंने यहाँ पर शॉर्ट एंड स्वीट तरीका से यहाँ पर आपको बताई। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर आपके होनी चाहिए। कोई भी यदि जानकारी है तो वो जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आप उसका लाभ नहीं ले सकते, इसलिए इसको आपको समझना बेहद जरूरी है। यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके जितने भी साथी हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उन तक इस वीडियो को भेजिए, जिससे कि ये जानकारी उनको भी पहुंचे, उन तक भी ये जानकारी पहुंचे, जिससे कि उनको भी फायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, ऐसी ही अपडेट जानकारी से फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।